हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देखे हैं कि 60 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ऐसे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 60 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये तो देख चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। दोस्तों, चैनल नया है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको चूंकि पता है कि हम आधुनिक भारत का जो 60 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ क्या है कि किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सबसे पहले आई है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई है? सबसे पहले आई है पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए हैं, उसके बाद डच आए हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, इसी तरह करके 5 यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत में आई हैं। तो पहले की बात की जा रही है कि भारत में सबसे पहले आई थी कौन सी यूरोपीय कंपनी है, तो वो कौन सी है? पुर्तगाली है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आई थी। इसके बाद कौन आया था? डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको क्रम पता हो गया कितने यूरोपीय कंपनियां भारत में आई? 5 आई। कौन कौन सी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो फ्रेंड्स देखिए, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ आया? भारत में आया। ये आपको पता चलेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कहाँ उतरा था? तो फ्रेंड्स, कहाँ उतरा था वास्को डिगामा? कहाँ उतरा था फ्रेंड्स? कालीकट पे उतरा था। कालीकट क्या है? कालीकट एक बंदरगाह है। कहाँ है कालीकट बंदरगाह? केरल में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? केरल में है या कर्नाटक में? आप में कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालीकट बंदरगाह केरल में है या कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल गया कि 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने 1403 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? देखिए फ्रेंड्स, कौन से स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी? देखिए, व्यापार करने के लिए तो आए थे पुर्तगाली, तो उन्होंने क्या किया? प्रथम अपनी व्यापारी कोठी भी लगा ली। और वो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की पुर्तगालियों में? चूंकि पुर्तगाली ही तो भारत में पहले आए थे, तो इन्होंने कहाँ पर बनाया था अपनी प्रथम व्यापारी कोठी? कोचीन में बनाया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में भारत में अपनी व्यापारी कोठी बना ली, और सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ पर बनाई? कोचीन में बनाई। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, कोचीन आपको कमेंट करके बताना है कि केरल में है या कर्नाटक में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश जो उपनिवेश थे वो अपने भारत में राजधानी भी बना लिए। तो भारत में कौन से शहर को अपनी राजधानी बनाए थे वो? तो कोलकाता को बनाए थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई भी होगी और उस लड़ाई का क्या नाम दिया गया? बेदारा की लड़ाई। तो किसके बीच में हुई थी फ्रेंड्स? डच और अंग्रेज के बीच में हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि डच और अंग्रेज, चूंकि डच भी भारत में आ गए, पुर्तगाली के बाद डच ही तो आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो देखिए, डच और अंग्रेज में लड़ाई हो गई। किस लिए? व्यापार करने के लिए ही लड़ाई हुई थी डच और अंग्रेज के बीच में। भले ही फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर अंग्रेज आया है इंडिया में, पर दूसरे नंबर पर डच आया है। पर डचों का उतना बोलबाला नहीं रहा जितना कि अंग्रेजों का रहा। तो फ्रेंड्स, क्या किए थे अंग्रेज? डच से लड़ाई कर लिए थे। तो कौन सी लड़ाई? बेदारा की लड़ाई। और इनको व्यापार करने नहीं देते थे, कौन? अंग्रेज लोगों ने। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वास्को डिगामा भारत आया था, पर वो जल मार्ग से आया हुआ था। फ्रेंड्स, वास्को डिगामा जल मार्ग से आया हुआ था। और कहाँ पर आया था? कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह में
तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री, तो वो थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री हैं जॉन मिल्डन हॉल। कौन है फ्रेंड्स, जॉन मिल्डन हॉल। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्डन हॉल कहाँ से आए थे, थल मार्ग से भारत आए थे। एक कौन है, ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। जी हाँ दोस्तों, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में है। उन्होंने सूरत में क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सी संधि है, उस संधि के बाद क्या हुआ था, जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, संधि हो गई। संधि मतलब एक साथ हो गए, इकट्ठा हो गए, शांत हो गए। तो फ्रेंड्स वो कौन सी संधि है, वो है एक्सला सैपाल की संधि। जैसा कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ एक्सला सैपाल की संधि हुई थी, तब प्रथम कर्नाटक का युद्ध का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। देखिए फ्रेंड्स, क्या 5वें नंबर पर फ्रांसीसी भारत में आए हैं और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज क्या किए, डच को तो मार मार के भगा दिए, उसके बाद डेनिस आया, डेनिस का भी उतना बोलबाला नहीं रहा। फिर 5वें नंबर पे कौन आया, फ्रांसीसी आया, फ्रांसीसी को भी अंग्रेज लोग क्या किए, उनको भी भगा दिए, उनको भी व्यापार नहीं करने दिए। मतलब पूरा हक अपना जमा रहे थे भारत पर, कौन, अंग्रेज। तो जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ, उसे वांडीवास का युद्ध नाम दिया गया। युद्ध का नाम क्या दिया गया, वांडीवास का युद्ध। तो किसके किसके बीच में हुआ है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। और वेदारा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, डच और अंग्रेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो द्वैध शासन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, द्वैध शासन है क्या। तो फ्रेंड्स, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। आपको समझ में आ गया, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं, जैसे कि यूपी में सरकार बन जाए, अखिलेश की सरकार बन जाए, और अखिलेश के पिता कौन है, मुलायम सिंह है। तो मुलायम सिंह और उनके पुत्र अखिलेश सिंह यादव दोनों लोग मिलकर क्या करें, सत्ता का संचालन करें, सत्ता का संभाले, तो वो क्या कहलाएगा, द्वैध शासन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, तो इसको वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था, तो पराजित किया था सर आयरकूट ने। सर आयरकूट क्या किए थे, हैदर अली को पराजित कर दिए थे, किसमें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। ए ऑप्शन लिखा हुआ सूरत की संधि, तो सूरत की संधि 1775 में हुई, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है पुरंदर की संधि, बी 1776 में हुई, ये भी सही है। सी है बड़गांव की संधि 1779 में, ये भी बिल्कुल सही है। डी है देवगांव की संधि 1803 में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये ए बी सी डी जो लिखा हुआ है इसका क्रम भी वही है, 1 2 3 4, जैसा कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रेंड्स, जो इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त है ये क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये है क्या, तभी ना क्वेश्चन हमको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त है, एक अस्थाई बंदोबस्त है अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है। किससे संबंधित है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था है। अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। क्या था, सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। ये क्या किए थे, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत कर दिए थे, कौन, कॉर्नवालिस ने। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस्तमरारी
जमींदारी बंदोबस्त आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार होते थे, जिसके पास जमीन होती थी, उन्हीं को जमींदार कहा जाता था। तो जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही थी कि आप खेती बाड़ी करिए, पर आपको उसमें क्या होता है, कर देना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। वो जितना भी कर का बोलते हैं उतना आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स अस्थाई बंदोबस्त यही है जो इस्तेमारी जमींदारी बंदोबस्त आप ये वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, वही बात है। तो ये कहाँ कहाँ पर भारत में लागू कर दिए थे अंग्रेजों ने, बंगाल, बिहार, मद्रास में। जो कि बंगाल और बिहार, सॉरी फ्रेंड, बंगाल और मद्रास इस समय कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही है, और बिहार तो अलग राज्य है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। चूंकि सभी जगह पर लागू हुआ था, ये जो 3 ऑप्शन दिया गया इन सभी जगह पर, बंगाल, बिहार और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त आ गया। अब ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। मतलब आपकी जो भूमि है, जैसे आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो उसमें आपको क्या पंजीकृत किया गया है कि आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो आप उस जमीन के स्वामी हैं। तो सरकार क्या करती थी, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। जैसे आपके पास 1 बीघा जमीन है, आप क्या है, आप पंजीकृत हैं, आप उस भूमि के मालिक हैं, तो आपको क्या होता था, सरकार को लगान देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, आप सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी हैं। भूमिदार के पास भूमि को रहने व बेचने का अधिकार होता था, पर भूमि कर न देने की स्थिति में, यदि आप भूमि का जो फसल आप कर रहे हैं उसका कर नहीं दे रहे हैं, भूमि का कर नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस जमीन, आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। और कौन छीनेगा, जिसका अधिकार है, जिसका शासन चल रहा है। जैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा है, तो अंग्रेज क्या करेंगे, आपकी जमीन को छीन लेंगे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आप समझ गए होंगे कि आपके पास, आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 1 बीघा जमीन है और आप उस 1 बीघे जमीन के स्वामी है, मालिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1 बीघा जमीन का कर आपको सरकार को देना होगा। यदि आप सरकार को कर नहीं देते हैं तो आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। पर एक बात इसमें और है कि आपकी वो जमीन आप बेच भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, वो अधिकार आपके पास है। तो यही है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसको किसने, ये कहाँ से शुरू हुई थी, सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी, असम में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, जो कि पहला ऑप्शन लिखा है, मोपला विद्रोह केरल में बताया गया। चूंकि ये केरल में नहीं हुआ है, मोपला विद्रोह केरल में नहीं हुआ है, तो यही असत्य है, यही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह भागलपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है, भोपाल, सॉरी फ्रेंड, मोपला विद्रोह केरल में नहीं हुआ है, तो वो पहला वाला ऑप्शन है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन कह सकता है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था उस समय कौन कह सकता था, अंग्रेज ही कह सकते थे। तो बिल्कुल इसको कहा किसने, कर्जन ने कहा। कर्जन ने क्या कहा है कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी संस्था है, कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी संस्था है, किसने कहा, कर्जन ने कहा है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। कब हुई थी, 1838 में। तो इसकी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना तो 1838 में हो गई। अब इसमें हो क्या रहा है, उत्तर बंगाल जो है, उत्तर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जो जमींदारों की रक्षा हेतु जमींदार होते थे, उनकी रक्षा करने के लिए द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से 1838 में कलकत्ता में स्थापित पहली राजनीतिक सभा थी। तो मतलब आपको पता चलेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी क्या है, लैंड होल्डर से है, लैंड होल्डर से राजनीतिक सभा है। किसके शासन, किसके जो है, किसके प्रयास से, द्वारकानाथ टैगोर के प्रयास से। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1838 में हुई। किसने किया, द्वारकानाथ टैगोर ने किया। और किस लिए किया, उत्तर बंगाल के जो जमींदार थे, उत्तर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार थे, उनकी रक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी,
1876 में हुई थी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई और किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? मतलब जो बंगाल विभाजन कर रहे थे, बंगाल को विभाजित कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, तो उसका विरोध किसने किया? इंडिया के लोगों ने किया। तो वो तिथि बताना है आपको। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो हुआ, आंदोलन करने लगे कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, तो वो तिथि कौन सी है, किस तिथि से शुरुआत हुआ? तो वो हुआ है फिर 7 अगस्त 1905 से। कब हुआ है? 7 अगस्त 1905। जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ साफ साफ, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 7 अगस्त 1905 को। कब फ्रेंड्स? 7 अगस्त 1905 को। फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है? 7 अगस्त नहीं फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस 16 अगस्त 1905 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो संजीवनी नामक पत्र की रचना की थी कृष्ण कुमार मित्र ने। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो फ्रेंड किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने ही तो की थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन था, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है? 1906 में हो रही है। 1906 में हो रही है। तो किसके नेतृत्व में हुआ? समी उल्लाह खां और आगा खां दोनों के बीच में हुआ। समी उल्लाह खां और आगा खां दोनों के बीच में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और कब हुई? 1906 में हुई। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा, ए ओ ह्यूम ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया था? देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन, मतलब लखनऊ का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो 1916 में हुआ था। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया था? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की थी। फ्रेंड्स यही सही है। यही क्या है फ्रेंड्स? यही सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। यही ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर। बी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय, बिल्कुल नहीं। सी भी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें 4 बातें कही गई है, इसमें से एक बातें गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स जानती हैं वो कौन सी बातें हैं जो गलत है। पहला है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बिल्कुल फ्रेंड्स यही तो गलत है। क्यों गलत है? नहीं की थी बताया गया है। चूंकि अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे फ्रेंड्स। इसमें नहीं लिखा हुआ तो यही गलत हो गया फ्रेंड्स, पहले ही मिल गया। बी ऑप्शन है, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी को जो चंपारण का किसानों के लिए जो दिक्कत हो रही थी चंपारण में, वो पहली जानकारी जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में पता चला महात्मा गांधी को। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि पहला ऑप्शन आपको बता दिए कि वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। तो होम रूल लीग जो है ये
है क्या? ये है एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था फ्रेंड्स। क्या था? राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से के साथ की गई थी। क्या की गई थी? किस लिए की गई थी फ्रेंड्स? भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व किया गया था होम रूल लीग की स्थापना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में नहीं जुड़ा था फ्रेंड्स? बिल्कुल सी आर दास जी क्या थे? होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपको बता दिए, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। तो जो कि ए और बी दोनों सही होगा, तो ए और बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम पहला क्या है? चंपारण है, बिल्कुल। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल है, तीसरा खेड़ा है और चौथा असहयोग आंदोलन है। तो इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4, बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए फ्रेंड्स, किसका जो है महात्मा गांधी ने कौन सा ऐसा सत्याग्रह जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बिल्कुल बारदौली का नहीं किया था। तो इसमें बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट एक लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट एक लक्ष्य था, तो वो रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लेना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। मतलब वो अपने से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। अंग्रेज लोग क्या किए थे? रोलेक्ट एक्ट इसी तो चलाए थे, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, रोलेक्ट एक्ट को ही तो कहा गया। तो इसमें फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शकील अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? शकील अली और मोहम्मद अली ने किया था। तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? शकील अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? मतलब 1920 में ही शुरू हो गया असहयोग आंदोलन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कहाँ की हुआ था, कलकत्ता में हुआ है, पर बताना है कि किसने किया था। तो लाला लाजपत राय ने किया था। बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें सही है। लाला लाजपत राय क्या किए थे? 1920 में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1920 में हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो वास्तविक तिथि इसकी है 5 फरवरी 1922। तो फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड आपको पता होगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर। और चौरी चौरा स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो फ्रेंड्स यही घटना है जो चौरी चौरा कांड है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इस स्वराज दल की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। स्वराज दल की स्थापना कर दी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बना लिए थे जिसका नाम लिखा गया स्वराज दल। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का नाम बताना है कि वो कौन है जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जिसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। ए ऑप्शन है, यह साबरमती से दांडी ग्राम तक मार्च था, बिल्कुल सही है। बी है, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन है, बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो फ्रेंड्स, यह पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था, यही गलत है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो कब हुआ है फ्रेंड्स? 1931 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1931 ईस्वी में हुआ है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया? तो फ्रेंड्स, रैमजे मैकडोनाल्ड जी ने लिया था, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? देखिए फ्रेंड्स, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, मतलब जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराया गया था। किसने फहराया था फ्रेंड्स? किसने फहराया था? भीकाजी कामा ने। किसने? भीकाजी कामा ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कब फहराया था? 1907 ईस्वी में, जो कि ये साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? तो फ्रेंड्स, किसने किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन? सूर्य सेन जी ने किया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो थे। कौन था? लिनलिथगो। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? तो फ्रेंड्स देखिए, फरवरी 1946 में क्या हुआ? नौसेना विद्रोह हुआ। तो उसको शांत कराने में किसकी भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों का सहयोग था, दोनों का साथ था। तो ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि सी ऑप्शन ए और बी लिखा हुआ है। तो किसकी भूमिका थी नौसेना विद्रोह को शांत कराने में? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा है जो असत्य है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। क्रिप्स मिशन में असफलता के बाद ही 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन लिखा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ। नहीं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में कहाँ? 1942 के लखनऊ अधिवेशन के में पारित हुआ। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। जैसे कि अभी आप ए ऑप्शन पढ़कर जा रहे हैं कि क्या हुआ था फ्रेंड्स? ए ऑप्शन बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ कि क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। पर यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन की बात आ गई, तो ये बिल्कुल गलत है। लखनऊ अधिवेशन तो 1916 में ही हो गया था। तो बी ऑप्शन क्या है? गलत है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है, इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है, जैसा कि आपको पता हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन में कौन शामिल थे? पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। पहला लिखा हुआ है, मिरात डर अखबार किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय की है, तो बिल्कुल सही है। रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी की है, बिल्कुल सही है। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष की है, बिल्कुल सही है। स्टेटस मैन रॉबर्ट नाइट की है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 2 3 4 जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या कहाँ है ऑप्शन? ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं?
तो फ्रेंड्स मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स बैरकपुर से जुड़े हुए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर से। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने कहा है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो फ्रेंड्स किसने कहा है? बीडी सावरकर ने कहा है। किसने कहा है? बीडी सावरकर ने कहा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता किसके ऊपर बेस्ड है? 1957 क्रांति के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बीडी सावरकर जी ही हैं। ये 1857 की क्रांति के बेस पर इन्होंने एक बुक लिखा हुआ, बुक का नाम क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा है? 1857 की क्रांति को क्या कहा है कि ये पहला क्या है? युद्ध है, पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के पुस्तक के लेखक कौन है? जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो बीडी सावरकर हैं। तो जैसा कि ए ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ह्यूरोज से। किससे? ह्यूरोज से। उसी युद्ध में जब ह्यूरोज से सामना की थी रानी लक्ष्मीबाई जी, तभी उनका निधन हो गया। तो वो कौन थे? उनका विरोधी कौन था? ह्यूरोज था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था, मतलब जो 1857 की ईस्वी में क्रांति हुई तो उसमें इलाहाबाद में वहां का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स कौन था? लियाकत अली था। लियाकत अली, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो सिपाही भाग लिए थे, कौन से क्षेत्र के ज्यादा सिपाही थे? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स वो अवध क्षेत्र किससे ज्यादा सिपाही थे? तो फ्रेंड्स ये थे 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे 60 क्वेश्चन। आधुनिक भारत के इतिहास के ये 60 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।